आपको पता है, नार्सिसिस्ट का एंड गोल तो सिंपल है। वो चाहते हैं कि आप फील करें कि वो आपको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, कि आप एकदम ऑर्डिनरी वुमेन हैं, आप में कुछ भी स्पेशल नहीं है और वो आपको इजीली भुला सकते हैं। वो पता है आपके बारे में क्यों जानना चाहते हैं, सो दैट वो आपको फुली मिटा सके। वो आपके ऊपर से ऐसे चलना चाहते हैं जिस तरीके से एक डोरमैट के ऊपर चला जाता है, और वो आपकी आइडेंटिटी मिटाकर आपको ये बताएंगे कि तुम कभी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी ही नहीं, कुछ नहीं थी तुम। लेकिन क्या होगा अगर मैं बताऊंगी कि ये आपकी रियलिटी है ही नहीं। जो शख्सियत वो आपकी मिटाना चाहते हैं वो कभी मिट सकती ही नहीं है। इनफैक्ट आप अपने इस ट्रॉमा को पूरी तरीके से हील कर सकती हैं और एक ऐसी विमेन बन सकती हैं जिसे वो कभी भी मिटा ही नहीं सकते। आज का वीडियो इसी बारे में है। मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसी विमेन बन सकती हैं जिसे नार्सिसिस्ट कभी भी खराब कर ही नहीं सकता, क्योंकि मोस्टली विमेन यही बोलती हैं कि इसने हमारा जीवन खराब कर दिया, इसने हमारा इतने साल खा लिए, ये कर दिया वो कर दिया। तो आज का वीडियो पूरा एंड तक देखना। मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो वो आपको कभी भी डिस्ट्रॉय क्या सोच भी नहीं सकते। लेकिन फ्रेंड्स, याद रखिए कि ये कोई बदला लेने का वीडियो नहीं है कि हम ऐसा करेंगे और उनसे बदला लेंगे, बल्कि अपने ग्रेस को, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए कि हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और जो भगवान ने हमें जिंदगी दी है उसका हम आदर करते हैं और अपने आप का हमें ख्याल रखना है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। तो आज का वीडियो तो आप समझ ही गए हैं कि ऐसी वुमन बनना है हमें जिसे नार्सिसिस्ट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये 1 2 3 नंबर सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी बुक नहीं ली है हीलिंग आफ्टर नार्सिसिस्टिक अब्यूज तो उसको ज़रूर बाय कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे फ्री कम्युनिटी चैट रूम है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, एक दूसरे से बात करके और वेंट आउट करके, एक दूसरे से सॉल्यूशंस लेकर, ताकि आपको डेली बेस पर कोई हो कि हाँ कोई है हमारे साथ, हाथ हमारा उसने पकड़ा हुआ है और हम अकेले नहीं हैं इस जंग में। इसके अलावा चैनल की मेंबरशिप बहुत ही कम प्राइसेस में ओपन है। बहुत जल्दी वहाँ पर मेंबर्स के लिए हम सीरीज़ लाने वाले हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड फ्रेंड्स, आप लोग बहुत पूछते रहते हैं कि मुझसे आप डायरेक्ट कैसे बात कर सकते हैं, तो आप मुझे अपना पूरा मैटर लिख के मेल कर दो advocate.satvinder@gmail.com पे। मैं अपना फ़ोन नंबर वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगी, कॉल कंसल्टेशन बुक कर लूँगी और फिर वहाँ से आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एक ऐसी वुमेन बनना है जिसे पैटर्न्स दिख रहे हैं कि पहले लड़ाई होगी, उसके बाद लव बॉम्बिंग होगी, वो आपको गिफ्ट्स देंगे, मनाएंगे, अचानक से बहुत अच्छे हो जाएंगे और जब आप खुश मोड में हो जाएंगी, बहुत हैप्पी होंगी, तो फिर वो वापस से साइकिल को रिपीट करेंगे और फिर अगेन पूरा वैसे ही चलेगा। क्योंकि नार्सिसिस्ट चाहता है कि आप उसकी बातों में आ जाएं, जो वो बोल रहा है आप उसी से कंसल्ट करके काम करें और फॉल्स होप्स रखें उससे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहें और सोचें कि अरे ये तो मेरा जीवन पार लगा देगा और मेरे मेरे लिए तो ये भगवान है, परमेश्वर है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। तो वो सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। एक थर्ड पार्टी का अगर आपके फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है तो आप देख सकते हो, तो आप अपने साथ भी पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या हो रहा है। फ्रेंड्स, रिलेशनशिप तो सड़ गया है, कब का ख़त्म हो गया है, लेकिन आप फिर भी उनके लिए लॉयल हैं। क्यों? क्योंकि इस पैटर्न्स की वजह से उन्होंने आपको कैद किया हुआ है। लेकिन जब आप इन साइकिल्स को, इन बिहेवियर प्रिडिक्टेबल लूप्स को समझने लगते हैं, तब आपको रियलाइज होता है और तब आपको अवेयरनेस मिलती है। और जब आप समझते हैं कि हाँ अब ये पूरा पैटर्न हो गया है, जिसके बाद आपका हार्ट सिंक करने लगता है, आपको एंजाइटी के, पैनिक के अटैक्स आने लगते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा कि अब मुझे इस साइकिल में नहीं फंसना,
ये तो मुझे प्रोवोक करेंगे लड़ाई करने के लिए, ये तो मुझे प्रोवोक करेंगे, गैसलाइट करेंगे, वो फलाने रिश्तेदार की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो या जिन्होंने आपको हर्ट किया है, ट्रॉमा दिया है, उन लोगों के बारे में बार बार आपसे डिस्कस करेंगे। या फिर कुछ नहीं तो बच्चों को ही बिना मतलब के डांटेंगे, येलिंग करेंगे, खाना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो सो दैट आप उस पैटर्न में फंसो और फिर आपको वो इतना सुनाए कि आप कुछ भी नहीं हो, आपको इतना लो मतलब ब्रेक डाउन करें। तो वो पैटर्न को समझो कि महीने में कितनी बार ब्रेक डाउन करते हैं आपका और कितनी बार होता है एक्चुअली में क्या सीन है। मतलब ये आप जज कर सकते हो आप कौन से लेवल के अब्यूज में फंसे हो। कई फ्रेंड्स मेरी ऐसी हैं, क्लाइंट्स ऐसी हैं जिनके साथ तो डेली हो रहा है और वो पैटर्न में डेली फंस रही हैं, सब कुछ अवेयर होने के बाद भी वो उन्हीं लड़ाइयों में फंस रही हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आपको जब क्लियरिटी मिलेगी ना तो आप समझ पाओगे कि आप अभी स्टैंड कहाँ कर रहे हो। और फ्रेंड्स तभी आप इन चीज़ों को छोड़ पाओगे जब आप समझोगे कि हाँ अरे ये तो ऐसे ही हैं और ये मेरे साथ हो रहा है ना, तब आप उन चीज़ों को छोड़ पाओगे। वरना आप इस लूप में फंसे रहोगे क्योंकि उसने एक हैबिट डाल दी है आपको, डेली मनाना, डेली लड़ाई करना, डेली मतलब आपको समझ नहीं आ रहा। वो उनका काम तो चल रहा है बैकएंड में, पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट आप डेली बेस पे खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और तब रियलाइज करोगे जब बहुत सारे साल बीत जाएंगे तो फिर कैसे आपको मैं निकाल पाऊंगी, कैसे मैं आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर पाऊंगी, लॉजिकल माइंड आपको दे पाऊंगी। अगर आप अभी से, जितने भी साल हो गए खत्म ठीक है, लेकिन अभी से इन चीज़ों को समझोगे तो आप इन चीज़ों से बच जाओ। नार्सिसिस्ट ऐसी वुमन को भूल ही नहीं सकता जिसने उसे फिगर आउट कर लिया है और जिसे अब उसकी नीड नहीं है उतनी इमोशनल। दूसरी बात फ्रेंड्स, आप ऐसी वुमन बनिए जो रिएक्ट नहीं करती जैसा वो चाहता है, क्योंकि उसने अभी तक आपको पढ़ लिया है, समझ लिया है, ट्रेन कर दिया है कि मैंने ये इसका बटन दबाया ये ऐसे रिएक्ट करेगी, मैंने इसको ये बोला ये ऐसे फट पड़ेगी। तो वो मत करो आप। आपको साइलेंस, क्योस, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के थ्रू ये ट्रेनिंग, और आप इस चीज़ को भी समझो कि आपको ऐसे रिएक्ट नहीं करना जैसे वो आपको ट्रेन कर चुके हैं। उन्होंने आपको बता रखा है अनलिमिटेड टाइम, भाई मैं इससे प्लीज़ होता हूँ, मैं इससे खुश होता हूँ, मेरे लिए तो ये वाली सब्जी बनाओ, मेरे को तो ऐसे बिहेव करो मेरे साथ, मुझे तो ऐसे ट्रीटमेंट दो तो सब ठीक रहेगा। वो सब ट्रेनिंग मिली हुई है आपको। बेसिकली आप उनके सामने ना मतलब एक पैर पे खड़े होके काम करते रहो, एक पैर पे खड़े होके उनकी जी हजूरी करते रहो, वो ट्रेनिंग दी है उन्होंने आपको। और आप भी ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि लड़ाई ना हो जाए, घर का माहौल ना बिगड़ जाए, चलो मैं कर देती हूँ, चलो मैं ही झुक जाती हूँ, चलो मैं ही ये कर लेती हूँ, और वो उस चीज़ का बेनिफिट्स उठाते हैं और आपकी आइडेंटिटी तो ख़त्म करते ही जाते हैं। और जब आप इन सब जो ये झूठा सच जो आपके सामने बोलते हैं उन चीज़ों की परवाह करना छोड़ देते हो, और ठीक है ना उन्होंने बोला ये सब्जी बनाना, आज नहीं तो आज मैं अपने पसंद का बनाऊंगी, जब आप इन चीज़ों की परवाह करना छोड़ देते हो ना, तब आप एक ऐसी वुमन बनते हो जिसे वो चाह कर भी गिरा नहीं सकते, क्योंकि अब आपने अपनी वैल्यू करना शुरू कर दिया है। उनको इतना कंफ्यूज मोड में चले जाएंगे वो कि अरे इसको क्या हो गया, हमने तो ऐसा बीज बोया था बट ये पेड़ कहाँ से कौन सा उग रहा है पता नहीं। वो कंफ्यूजन में रहेंगे और आप मज़े करोगे। तो क्या करना है आपको, इग्नोर करना है, परवाह नहीं करनी, उनके सामने एक्शेल्स पे नहीं चलना। भाई अपनी आइडेंटिटी को जीना है अपने लिए। मतलब पहले तो लोगों की परवाह करना छोड़ोगे तो ही अपने बारे में सोच पाओगे। तो अभी ये सेकंड पॉइंट यही है कि परवाह करना छोड़ दो। और इसकी वजह से क्या होगा ना, उनके माइंड में ये थॉट चला जाएगा कि अब वो आपके ऊपर कंट्रोल रख ही नहीं पा रहे हैं, पावर ही नहीं है उनकी आपके सामने, तो ये चीज़ उनको हॉन्ट करेगी मतलब। और फिर आप भी खुल के जी पाओगे, आपको भी सांस आएगी, आपको भी लगेगा हाँ यार मैं कुछ अपने लिए कर रही हूँ।
थर्ड फ्रेंड्स, आप एक ऐसी वुमन बनिए जिसे क्लोजर नहीं चाहिए, क्योंकि क्लोजर मिलेगा ही नहीं। कभी भी रियलिटी में उन्होंने सॉरी बोलना है ही नहीं, कभी चीज़ों को रियलाइज करना ही नहीं है कि हाँ मैं इसके इतने साल खा गया, हाँ मैंने इसको डिस्ट्रॉय किया है, तो वो कभी मिलेगा नहीं क्लोजर। और आप उसके लिए बेगिंग करना भी छोड़ दीजिए। वो तो चाहते हैं कि आप उनके लिए रोएं, लंबे लंबे मैसेज लिखें, उनको चेज करें, लेकिन आपको वो बेगिंग अब नहीं करनी, क्योंकि इस सब चीज़ों से उनका ईगो सेटिस्फाई होता है। जब आप रोते हो, आपके दर्द से उनकी एक अलग ही फीडिंग हो जाती है। लेकिन जब आप ये सब करे बगैर ही गायब हो जाते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो, तो आप एक ऐसी वुमन बनते हो जिसे नार्सिसिस्ट कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। क्योंकि अब आपने अपनी एनर्जी, आपका एक्सप्लेनेशन, अटेंशन सब हटा लिया है उनकी तरफ से। आपने कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ी ही नहीं है जिसे वो ट्विस्ट करेंगे और फिर से आपके साथ वही बिहेवियर करेंगे। जब आप उनको वो लड़ने का मौका, स्क्रिप्ट, आंसू, रोना धोना, ड्रामा कुछ दोगे ही नहीं, तो उनके पास क्या बचेगा? साइलेंस। और एक नार्सिसिस्ट को साइलेंट कराना, चुप कराना एक बहुत बड़ी जीत है आपकी। ये चीज ना वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाते। वो इतनी बड़ी हार होती है उनके लिए जिसको वो कभी भी भुला भी नहीं पाएंगे। चौथी बात, आप एक ऐसी वुमन बनिए जब वो आपको छोड़ गए, ठीक है, जब उन्होंने तो आपको कुछ समझा नहीं है, जब मर्जी आना जब मर्जी जाना, ठीक है, तो जब वो जाते हैं ना, तो आपको उस टाइम पे अपने आप को रोना नहीं है छोड़ गया। उस टाइम पे पीस अपना इकट्ठा करना है और थ्राइव करना है। कुछ पढ़ना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा खाना है, कोई डाइट करनी है, कुछ अंदर अंदर एक मिशन रखना है अपने लिए कि हाँ चलो गया, ठीक है, मैं अब ये कर सकती हूँ, मैं अब ये कर सकती हूँ। क्योंकि जब आप ये सब अपने लिए करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से आप निकल पाओगे चीज़ों से। क्योंकि जिसने आपको एक डेड गुड़िया बना दिया था, वो जब देखेगा कि अरे ये तो अलाइव हो गई, ये तो जिंदा है, अरे ये तो कुछ कर सकती है, ये तो ये है, वहीं उसको लगेगा अरे इतने सालों से मैं इसको दबा रहा था, कुछ हुआ नहीं, ये तो इसमें तो पोटेंशियल है, इसने तो रियलाइज कर लिया। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी जिंदगी एक्साइटिंग होगी, तो आपको उन्हें रियलाइज होगा कि वो तो आपको मार ही नहीं पाए और आप उनके शिकंजे के शिकार हुए ही नहीं। क्योंकि उन्होंने तो यही सोचा था कि इसका रोना मेरे साथ, इसका हंसना मेरे साथ, इसका सब कुछ मेरे साथ, मैं इसको कैसे मर्जी ट्विस्ट करूं, कैसे मर्जी एब्यूज करूं। बट जब आपने अपने आप को थ्राइव कर लिया, आपने उनके उस बिलीफ को तोड़ दिया जहां वो ये सोचते थे कि आप उनके बगैर कुछ नहीं हो, और वो जब मर्जी चाहे आपको ताना दे सकते हैं, जब मर्जी चाहे बोल सकते हैं जा यहाँ से, आ यहाँ पे, ये कर वो कर, मेरी माँ को देख, मेरे इसको देख, मेरे इसको देख। नंबर 5 फ्रेंड्स, आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है और उन पे फर्म रहना है। ये तो नार्सिसिस्ट के साथ क्या, ये तो एक जनरली हर वुमन को अपनी कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए अगर उन बाउंड्रीज को कोई भी तोड़ता है। बाउंड्रीज से नार्सिसिस्ट इंसल्ट फील करेगा, ठीक है, वो ये नहीं सोचेगा कि भाई आपको कोई स्टैंडर्ड है, मैं रात को कर्ड नहीं खाती, मैं रात को फ्रूट नहीं खाती, मैं रात को चावल नहीं खाती। वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी इंसल्ट फील कर सकता है। लेकिन आपने बाउंड्री सेट कर दी, भाई मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मेरे को नहीं ठीक लग रहा, मैं नहीं खाऊंगी। अगर इतनी छोटी सी बात भी रख के आपकी मानते हैं ना अच्छे से, तो समझ लो कि आप वो वुमन बन चुके हो जो हीलिंग कर रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक नार्सिसिस्ट को तो नो बोलने का मतलब है लड़ाई को इनवाइट करना, है ना। लेकिन जब आप फर्म हो कि भाई नहीं तो नहीं, तो आप एक अनटचेबल हो जाते हो, आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसा हो जाता है। और यहाँ पर अब आपको भी फर्क पड़ना बंद हो गया कि यार मैंने अपने लिए कुछ मांगा, अपने लिए कुछ बाउंड्री सेट की है,
ठीक है, उनकी साइलेंट ट्रीटमेंट को मैं सह लूँगी, उनके इस बिहेवियर को मैं सह लूँगी, बट मैं गिव अप नहीं करूँगी। यहाँ पे एक दीवार खड़ी हो जाती है कई बार, ठीक है, क्योंकि वो एक स्टोन वॉल जिसे कहते हैं ना कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे वो कंप्लीटली हेट कर रहे हैं कि अब उनका पावर आपके ऊपर चली नहीं। नंबर 6, आपको एक ऐसी वुमन बनना है जो अपना वर्थ प्रूव करना नहीं चाहती है किसी को, जो उसे पता है कि मैं क्या हूँ, उसे प्रूव नहीं करना। लेकिन क्योंकि आप जितना अपने आप को एक्सप्लेन करोगे उतना वो और आपको कंफ्यूज कर देंगे। जितना आप रिलेशनशिप के लिए फाइट करोगे ना, वो उतना उस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे और ज़्यादा मेहनत करवाएंगे आपसे रिलेशनशिप में। एक बात समझो कि ये उन्होंने ना एक सेटअप बनाया है, गेम बनाया हुआ है कि आप उनके प्यार में फंसे रहो। प्यार क्या है? आप उनके कंट्रोल में फंसे रहो। लेकिन जब आप ये प्रूव करना बंद कर देते हो कि भाई मैं तो इतने प्यार डिजर्व करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, तो वहाँ पे वो गेम एंड हो जाती है। अब यहाँ पर आप एक्टिंग कर रहे हो कि भाई मैं तो अनकंडीशनल लव को डिजर्व करती हूँ, बट आप उसको बोल नहीं रहे, तो कुछ तो शिफ्ट होता है उनके माइंड में, क्योंकि अब आप अपने आप को बेच नहीं रहे हो। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, उनके अटेंशन के लिए, इन ब्रेड क्रम्स के लिए आपने छोड़ दिया है एफर्ट लगाना। और इसका मतलब क्या है कि आपने पावर रिवर्सल कर ली। अब आपके हाथ में सब कुछ कंट्रोल है आपके खुद का, क्योंकि आपने तो अपनी वर्थ को खुद पहचान लिया, अपनी वैल्यू को खुद पहचान लिया है। क्योंकि अब आपको पता है कि आप हर चीज़ डिजर्व करते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, अब हमें रियलाइज़ हो गया है कि ये जो ब्रेड क्रम्स भी हमें दे रहे थे, ये सड़े हुए ब्रेड क्रम्स थे, बहुत ज़्यादा बेयर मिनिमम ही हमारे लिए चीज़ें कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपने अपने आप को एक स्टेप लेवल अप कर लिया है। नंबर 7 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक आस लगा के बैठते हैं। तो आप ऐसी वुमन बनिए जिसने आस छोड़ दी है कि वो कभी सुधरेगा, कि कभी सब कुछ ठीक होगा। वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वो आपको झूठ बोलते हैं इंटेंशनली कि वो ऐसा करेंगे आपके लिए, वो ऐसे ठीक हो जाएंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। वो होना कुछ नहीं है। ये सब वो इसलिए करते हैं सो दैट आप उनको छोड़ के ना भाग जाओ कहीं। कि फाइनली अब जब आपको समझ में आ गया है कि ये कोई और है, ये वो नहीं है जो प्यार कर सकते हैं, इनको तो एनपीडी डिसऑर्डर है, तो आपकी वो होप खत्म हो जाएगी। तब जाके ना आप उनकी उस गेम को नहीं खेलोगे और तब उनको भी पैनिक होगा, क्योंकि आपकी इसी होप से, इसी आशा से कि वो अच्छे सुधर जाएंगे, वो फीड कर रहे थे अपनी ईगो को। लेकिन जब आपने वो दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर से उस चीज़ को लॉक भी लगा लिया, तब उनको रियलाइज़ हो जाता है कि उन्होंने आपको परमानेंटली खो दिया है और अब आप वापस नहीं आएंगे। वो यहाँ पे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो चाहते हैं कि आप ब्रेक डाउन हो जाएं, बट रियली में जब आप खुद को वो क्लोजर दे सकते हैं कि भाई ये कभी ठीक नहीं होंगे, तो वो होप आपने ख़त्म कर दी, तो उनकी गेम तो ख़त्म ही हो गई ना। क्योंकि उनको तो ऐसी आदत है कि भाई आखिरी शब्द उन्हीं का होगा और वो अब है नहीं। और अब आपने इस सब को करके उनकी रियल पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। नंबर 8, आप एक ऐसी वुमन बनिए जिसे अब्यूज़ को एक्सप्लेन नहीं करना है। ना ही अब उसको कुछ बोलना है, ना उसकी फैमिली के लिए कुछ बोलना है, ना उनको बोलना है, ना अपने फ्रेंड्स को बोलना है, ना अपने सर्कल में बोलना है। इस बात को ख़त्म ही कर दिया आपने। अब आपने एक्सप्लेन करना बंद कर दिया, लेकिन आपने डिस्टेंस बना लिया है अपनी पावर लेने के लिए, रिक्लेम करने के लिए। अब आपको वो चीज़ें करनी ही नहीं है, तो आपने अपना पीस रख लिया अपने पास। अब आपकी एनर्जी उनके एक्सेस में है ही नहीं, और अब आपका नरेटिव आपके पास सिक्योर्ड है। रिमेंबर, जो प्राइवेट रहती हैं चीज़ें, क्योंकि आपने उनकी फैमिली वालों को भी कुछ बताया, तो वो मज़े ही लेते हैं, कोई कुछ हेल्प नहीं करता। तो आपकी एनर्जी अब जा ही नहीं रही उसके ऊपर कि ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं। आपने किसी से भी बोलना बंद कर दिया वो चीज़ों के बारे में, क्योंकि अब आप वो डिबेट नहीं करेंगे उनके साथ, वो बातें नहीं करेंगे उनके साथ, तो आपकी एनर्जी सेव होगी।
क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ड्रामा करें, लड़ाई करें, आप रोएं धोएं, लेकिन अब आपने वो तो बंद कर दिया, आपने किसी से कहना ही बंद कर दिया, आपने वो लड़ाई का युद्ध का मैदान ही में आप आ ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपने चिल्ला चिल्ला के भी जो बोला था वो कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उससे ज़्यादा लाउड वॉइस आपका साइलेंस देगा उनको। और याद रखिए कि आपकी जो चुप्पी है ना, वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है सामने वाले को, बजाय इसके कि आप चिल्ला चिल्ला के रो धो के दुनिया में बता के कुछ नहीं होगा। अगर वाकई आपको कुछ करना है तो आप चुप ही हो जाओ, अपने अंदर रखो चीज़ों को, अपने ऊपर वर्क करो। नंबर 9, ना तो उनसे प्यार रखा आपने, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन नंबर 9 में वो बोल रही हूँ नफरत भी मत रखो, क्योंकि कोई एक हेट का भी कनेक्शन ना, कनेक्शन तो कनेक्शन ही है, ठीक है। हमें उनसे अब कोई मतलब ही नहीं है ऐसा सोचना है, क्योंकि अगर कहीं दूर बैठी हुई मदर इन लॉ सोच रही है कि यार इसके मन में तो मेरे लिए रिवेंज है, नेगेटिविटी है, नहीं है भाई, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मेरा कोई नाता ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे ना अगला बंदा आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, कभी आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता दुख दर्द देने के लिए। अब जब आपको उनसे मतलब ही नहीं है, आपकी एक ऐसी लाइफ बिल्ड हो गई है जहाँ पे आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, तो आप ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे या फिर एक नफ़रत का कनेक्शन पाल के फ्री करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे हम माफ़ कर रहे हैं सामने वाले को, उसके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि हमें माफ़ कर दिया, आगे बढ़ गए हम, लेकिन हमको भूल नहीं रहे हैं, अपने आपको दोबारा ट्रॉमा नहीं देना, भूलना नहीं है, लेकिन फॉरगिव करके हमें आगे बढ़ना है कि भैया ठीक है, यू वर द बैड चैप्टर ऑफ माई लाइफ, तो ख़त्म, ठीक है। ऐसे करना है कि मतलब फ़र्क आपको ना पड़े बस किसी भी चीज़ से, आप टेक इट एज अ लेसन, एक एक्सपीरियंस, और फिर आगे बढ़ो। क्योंकि जब आप केयर करना ही बंद कर दोगे तो उनका एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस वैसा नहीं रहेगा जैसे वो मैटर करते थे कभी आपकी लाइफ में। नंबर 10, एक ऐसी वुमन बनो जिसकी स्टोरी में, दोबारा से लिखी हुई स्टोरी में, वो कहीं भी नहीं है, आपका नया चैप्टर उनके बिना शुरू हो चुका है। अब वो आपकी लाइफ में कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सोचा कि हम ही वही रीज़न है जिसकी वजह से ये हंसेंगे, रोएंगे, गाएंगे, लेकिन वो तो अब कैरेक्टर ही नहीं है आपकी स्क्रिप्ट में। तो आप समझ गए कि ना अब तो ना वो विलन है आपकी लाइफ का, ना वो हीरो है, ना वो कुछ भी है, जिसका मतलब है कि वो अब इररेलेवेंट हो चुके हैं। आपकी ब्यूटी या आपकी बॉडी, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती जो आपके भेजे में डाल रखा था कि भाई तुम ऐसे हो, वैसे हो, वैसे हो। आपका सेल्फ वर्थ मैटर करता है, तो वो वुमन बनो जिसके पास सेल्फ वर्थ है। मेरी बहनें, मेरी फ्रेंड्स, मुझसे बड़े, मुझसे छोटे, जो भी देख रहे हो आप लोग, प्लीज़ ये मत सोचो कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ या मैं मोटी हो गई हूँ या मैं ऐसी या मैं वैसे। आपने कभी अपने आप की रिस्पेक्ट ही नहीं की, जब खुद से प्यार ही नहीं किया तो कोई और क्यों करेगा आपसे प्यार। अपने आप को हमेशा बैक सीट पे रखा, क्योंकि हमने अपनी मदर से यही सीखा था ना, वो सबसे आखिरी में खाना खाती थी, बच जाता था तो खाती थी, हमेशा दूसरों के पसंद की चीज़ें बनाती थी, अपने लिए कुछ नहीं करती थी। दूसरों के लिए करो यार, लेकिन अपने लिए भी करो। होप कि आज जो मैंने 10 पॉइंट्स बनाए हैं उनको रख के आप एक बहुत अच्छी वुमन डेवलप होंगे। भगवान ने जो नारी बनाया ना हमें, तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं हमारे अंदर, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद फिगर आउट करनी है कि एक वुमन में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। और वो आज की डेट में, आज के टाइम पे भी अगर एनपीडी के लोगों से शिकार हैं तो क्यों है भाई? क्योंकि वो अपने आप को कहीं ना कहीं भूल गए हैं। भगवान ने जो उनको स्पेशल गिफ्ट दिया है एज अ वुमन, उसको वो भूल गए हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आप को ये सारे पॉइंट्स रिलेट करके आगे बढ़ो, अपने आप को इम्प्रूव करो। मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ, जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, फैमिली में हमारी नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके फटाफट हमारे साथ जुड़ जाओ, और इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर करो जिनको
आपको लगता है कि शायद इन बातों की ज़रूरत है और वो अपने आप को इन चीज़ों से निकाल के आगे बढ़ सकती हैं। भाई मेरा चैनल सिर्फ ग्रोथ के लिए है, आपकी हेल्प के लिए, इमोशनल हेल्प के लिए है, क्योंकि हम पता है ग्रोथ इसलिए ही नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने माइंड में कहीं ना कहीं किन्हीं पैटर्न्स में, ट्रॉमा में, नेगेटिविटी में स्टक हैं, जिसकी वजह से हमें ग्रोथ नहीं दिखती, हमारा लॉजिकल माइंड चलता ही नहीं है। तो आपको इस चैनल पे ये सब चीज़ें मिलेंगी भर भर के, आप आगे बढ़ोगे। और प्लीज़ यार भूल मत जाना, अगर हेल्प मिलती है ना तो बताना ज़रूर कि हाँ मुझे हेल्प मिली है आपके वीडियो से, सो दैट और भी लोग अगर देख रहे हैं तो उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ वो भी कुछ कर सकते हैं। और मुझे भी अच्छा फील होगा कि आपको कोई बात समझ में आई और आपकी लाइफ में मैंने इम्प्रूवमेंट करवाया, चाहे वो फिर 0.2% ही क्यों ना हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलूंगी नए वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। और अपने आप से ज़्यादा अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, ये मेरा डायलॉग है, आपको पता है, क्योंकि मेंटली अगर आप फिट हो तो सब कुछ ठीक है। बाय।